नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही से मिलती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि केंद्रीय विद्यालय 2021-22 सेशन के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो ऑफिशियल नोटिस है वो केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो चुकी है। 1 अप्रैल से जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो केंद्रीय विद्यालय की एडमिशन वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव हो जाएंगे। आप केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है, वहां पर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जो ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट नहीं होते हैं तो एडमिशन के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ तक कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो दोस्तों, 3 मार्च को एक बार जो वेबसाइट है वो लाइव हुई थी, उस टाइम पर हमने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी डॉक्यूमेंट वगैरह से रिलेटेड, लेकिन वो एक सिस्टमैटिक वे में नहीं हो पाई थी। तो मैं आपको इस वीडियो में जो जानकारी देने जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में देने जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स कब कब लगेंगे। जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी बनाकर रखना है। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म में जानकारी भरने के लिए दोस्तों, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी भरनी होती है, जैसे कि बच्चे का डिटेल, बच्चे के माता पिता का डिटेल, वो कहाँ पर सर्विस करते हैं, अगर आप सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस तरह की कई सारी जानकारी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम भी भरनी होती है, जो आपको डॉक्यूमेंट में से देख के भरनी होती है। दोनों मैच करना चाहिए, अदरवाइज एडमिशन के टाइम पर दिक्कत होती है। तो दोस्तों, अगला एडमिशन के समय, मान लीजिए आपके बच्चे का एडमिशन हो गया, तो एडमिशन के टाइम पर केंद्रीय विद्यालय में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी लेके जाना है उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। और अगला ये देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं होते। अगर हैं आपके पास तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप उनको बनवा लीजिए, बन जाता है तो सही है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए एक नज़र हम इस पर डालते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो वैलिड होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए, उसमें इंडिया का सिम कार्ड होना चाहिए, विदेश का सिम कार्ड नहीं चलेगा, उसमें इंडिया का सिम कार्ड होना चाहिए। तो दोस्तों, एक एक्टिवेटेड फ़ोन नंबर हो, ताकि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से एडमिशन प्रोसेस के लिए फ्यूचर कम्युनिकेशन हो। जैसे कि अगर आपके बच्चे का एडमिशन आगे स्टेज में जाता है तो आपसे केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल जो कांटेक्ट करेंगे वो इसी फ़ोन नंबर के थ्रू करेंगे। तो दोस्तों, ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखें। अगर आप अपने से एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपना स्वयं का फ़ोन नंबर डालिए। अगर आप साइबर कैफ़े से फॉर्म भर रहे हैं तब भी आप अपना ही फ़ोन नंबर डालिए, ऐसा ना करिए कि साइबर कैफ़े वाले का फ़ोन नंबर डाल दें। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल ध्यान रहे। उसके बाद दोस्तों, आपका एक पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए जो एक्टिवेटेड हो। फॉर्म भरते टाइम भी उस पर OTP वगैरह आते हैं, वेरिफिकेशन होता है। और बाद का अगर आपके बच्चे का एडमिशन होता है या फिर थ्रू आउट पूरे एडमिशन प्रोसेस के दौरान जो भी कम्युनिकेशन होता है वो ईमेल आईडी के थ्रू भी होता है। क्योंकि दोस्तों, क्या होता है, कभी कभी फ़ोन आप रिसीव नहीं कर पाते हैं या फ़ोन में टेक्निकल दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये दोनों चीज़ आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले, जो कि 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होने वाले हैं, ये चीज़ तैयार रखें। और नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है ये बहुत ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ये ज़रूरी है, ये आपके बच्चे का होना चाहिए, तभी आप फॉर्म ही भर पाएंगे। इसके बिना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दोस्तों, एक बार मैं फिर से बताता हूँ, अगर अभी तक आप नहीं बनवाए तो 2-3 दिन का भी टाइम है, 2-3 दिन के अंदर इसको आप बनवा लें। इसको स्कैन करके आपको रखना है। इसकी जो साइज़ होनी चाहिए वो 256 KB से कम होनी चाहिए। .jpg और .jpeg या फिर .pdf के फॉर्मेट में हो सकता है। इसी फॉर्मेट में रखिए ताकि अपलोडिंग के टाइम पे दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो ऑफ चाइल्ड। आपके बच्चे की एक रिसेंट क्लियर फोटोग्राफ होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत ना हो, जैसे कि ब्लर ना हो, उसका फेस जो है फ्रंट फेस वो एकदम अच्छे से दिखे। तो स्कैन होनी चाहिए या फिर आप डिजिटल इमेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो पासपोर्ट साइज़ की होनी चाहिए और फ्रंट फेसिंग होनी चाहिए, उसमें धुंधलापन नहीं होना चाहिए। इसकी जो साइज़ है वो भी 256 KB से कम होनी चाहिए। ये आपकी JPEG या फिर JPEG फॉर्मेट में हो सकती है। तो दोस्तों, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको, तो
तो चलिए दोस्तों, अब एक नज़र डालते हैं उन डॉक्यूमेंट्स पे। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने लगते हैं तो कुछ ज़रूरी जानकारी आपको भरनी होती है, जैसे कि सर्टिफिकेट से रिलेटेड कि आपका सर्टिफिकेट कब जारी हुआ है, ये इसका जो सीरियल नंबर है वो क्या है, इसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो क्या है। तो दोस्तों ये सब जानकारी आप सर्टिफिकेट में से देखकर ही भरें, ताकि डेटा जो है वो मैच हो। जब भी आपके बच्चे का एडमिशन हो, जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो एडमिशन के टाइम पे, तो आपका जो डेटा हो वो मिसमैच ना हो, वो आपके सर्टिफिकेट से और जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में भरे हैं उससे मैच हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले अगर आप EWS या फिर BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसका सर्टिफिकेट देना होता है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम इन सर्टिफिकेट की डिटेल भरनी होती है। तो दोस्तों ये आप बनवा कर रखें, अगर अभी नहीं बनवाए हैं तो आप इसको जल्द से जल्द बनवा लें, ताकि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम इसका इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों दूसरा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, जैसे कि जो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं अपने बच्चे का एडमिशन, तो उनके लिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब कि उनकी सर्विस में कितनी बार उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये इनके ऑफिस से बना के दे दिया जाता है। दोस्तों इसका जो फॉर्मेट है वो मैं डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसका फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने ऑफिस से बनवा सकते हैं। सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉय, दोस्तों वही है, अगर आप सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट देना होगा। इसका भी जो फॉर्मेट है वो मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर क्लिक करके आप इसका जो फॉर्मेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो रेजिडेंस एड्रेस प्रूफ है, या तो रेजिडेंस प्रूफ हो या तो फिर एड्रेस प्रूफ हो, इसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं दोस्तों। तो अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसको जल्द से जल्द बनवा लें। जो आप एड्रेस भरेंगे उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, वो आपको यही एड्रेस भरना है जो आपके रेजिडेंस या फिर एड्रेस प्रूफ में है। तो दोस्तों ये जानकारी थी जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अपने सर्टिफिकेट से देख कर भरनी है। और दोस्तों अगर इनमें से सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आपके लिए जो भी एप्लीकेबल है आप उसको बनवा लें जल्द से जल्द, अभी 3 दिन का टाइम है। और दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम ही आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स एंड चाइल्ड, बच्चे का और माता पिता का आधार कार्ड होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। उसके बाद चाइल्ड का ब्लड ग्रुप होना चाहिए, ये भी ज़रूरी नहीं है, अगर आपके बच्चे का है तो आप वहाँ पर फिल कर दें, नहीं है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक अगर आप SC ST OBC या फिर फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र और PH के केस में आपको दिव्यांग का प्रमाण पत्र प्रोड्यूस करना होता है। तो दोस्तों इसको भी आप बनवा लें और इसकी भी डिटेल हो सकता है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम फॉर्म में फिल करनी हो। उसके बाद दोस्तों एक सेल्फ डिक्लेरेशन बिटवीन स्कूल एंड रेजिडेंस, मतलब कि आपके रेजिडेंस से केंद्रीय विद्यालय की दूरी कितनी है, इसका एक अपने हाथ से ही प्रमाणित किया हुआ प्रमाण पत्र आपको बनाकर रखना होता है और उसमें जो दूरी मेंशन होती है वही दूरी आपको फॉर्म में फिल करना होता है। तो इसके लिए आप इसको भी पहले से कर रखें और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम वही दूरी फिल करें जो इस सर्टिफिकेट में भरी हुई है। जो डिस्टेंस इस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है वही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम फिल करिए। उसके बाद अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के अंतर्गत एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो तभी आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तब आपको एक एफिडेविट 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पर बनवा कर देनी होती है। तो दोस्तों ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन आप इसको बनवा कर रखें, ये एडमिशन के टाइम पर लगेगा अगर आप इस कैटेगरी के अंतर्गत एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों हमने अभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस किया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है किसी केंद्रीय विद्यालय में, जिस भी केंद्रीय विद्यालय में आप फॉर्म भरते हैं, अगर आपके बच्चे का एडमिशन वहाँ पर हो जाता है तो एडमिशन के टाइम पर उस केंद्रीय विद्यालय में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनली लेके जाने होते हैं और वहाँ पर आपके बच्चे के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। अगर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन होता है तभी आगे का एडमिशन का प्रोसेस बढ़ता है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं बना है उसको जल्द से जल्द बनवा लें और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करें, ताकि जब भी केंद्रीय विद्यालय में आपके बच्चे का एडमिशन हो तो जब भी केंद्रीय विद्यालय का ऑफिशियल डेटा मैच कराए तो डेटा मिसमैच ना हो। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बच्चे के एडमिशन के टाइम पर भी लगेंगे। तो दोस्तों ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये उतने भी ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स एंड चाइल्ड, माता पिता के आधार कार्ड और बच्चे का आधार कार्ड। माता पिता का आधार कार्ड तो बना ही होता है जनरली, अगर नहीं है तो माता पिता अपना बनवा लें, बच्चे का मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है, बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है ये भी मैंडेटरी नहीं है,
लेकिन जब अगर आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो फिर आपके बच्चे को बनवा कर देना होता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया 2021-22 सेशन के लिए। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेस द बेल बटन ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम केंद्रीय विद्यालय, आरटी एडमिशन, जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती, स्कूल एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होंगी सब हम आपको अपने चैनल पर देंगे टाइम टू टाइम। जैसे ही फॉर्म आने वाला होगा आपको सारी जानकारी सही टाइम पर और बिल्कुल सही से मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।